अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ेदार कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह ने अपनी राया पर जुल्म करके बहुत सारा खजाना जमा कर लिया और इसे शहर से बाहर एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया। गार के दरवाजे की 2 चाबियां थी, एक बादशाह के पास और दूसरी इसके वजीर के पास। इन 2 के अलावा किसी को भी इस गार का पता नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह खजाना देखने के लिए गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खजाना कमरों में चावल और गंदम के अंबार की तरह बिखरा पड़ा था। हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाज़ा ही बंद करना भूल गया था। इसी वक्त वजीर का इस गार की तरफ से गुजर हुआ। वजीर ने जब खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। वो समझा कि गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है। इसी ख्याल के तहत इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे और जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो वापसी का सोचा, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि वो तो बंद था। बादशाह ने दरवाजे को खूब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चिल्लाता भी रहा, लेकिन इस वीरान जंगल में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि आखिर वो हीरों से भीख मांगने लगा। ऐ कीमती पत्थर, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसे लगा जैसे वो हीरे इसकी सादगी पर जोर जोर से हंस रहे हों। फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा। ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसे ऐसे लगा कि मोती और जवाहरात इस पर हंस रहे हों। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिर भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वह निढाल होने लगा। इसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा। इसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वजीर बादशाह को तलाश करता हुआ इस गार की तरफ से गुजरा तो इसने सोचा कि बादशाह के खजाने का कुछ अता पता करें। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह मरा पड़ा है और ज़मीन पर लिखा है, दौलत किसी को जिंदगी नहीं दे सकती।